यूजीसी है क्या? इसका विरोध क्यों हो रहा है? जहाँ एक तरफ लोग इसे समानता के अधिकार के पक्ष में देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे काले कानून के रूप में देख रहे हैं। तो आज हम बताएंगे कि यूजीसी है क्या? क्या-क्या कारण, क्यों इसका विरोध हो रहा है? लोग सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं? तो सबसे पहले बताते हैं आपको यूजीसी है क्या? जिस तरीके से आरबीआई बैंकों के लिए नियम कानून बनाती है, आरबीआई एक तरह बॉस होता है और उसके अंडर में बहुत सारी बैंकें आती हैं, जो कि आरबीआई द्वारा बनाए गए नियम कानून पर ही कार्य करती है। उसी प्रकार यूजीसी विश्वविद्यालयों का एक तरीके से कह सकते हैं बॉस, जो कि यूजीसी ही नियम कानून बनाता है, जिसे सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाता है और उनके लिए मान्य। आपको बताते हैं इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट 2016 में चलते हैं, दो केस आपको बताते हैं। ठीक 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े रोहित वेमुल्ला का केस है, जिसमें इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, यानी कि भेदभाव हुआ था। इसके चलते हुए ये पीएचडी के स्टूडेंट थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। दूसरा केस है पायल तन्वी का, जो कि बम्बई की एमबीबीएस की छात्रा थी। इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन का केस हुआ था, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से एक ऐसा नियम बनाने के लिए कहा जिससे कि ये भेदभाव को खत्म किया जाए। इसी के साथ साथ एक वर्ग जहां इसके विरोध में सड़कों पे उतरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा वर्ग इसका सपोर्ट कर रहा है। कि वो पक्ष जो इसके विरोध में सड़कों पे उतरा हुआ है, उसका ये कहना है कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, पीढ़ी है, उनके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी एक तरह से यूनिवर्सिटी ना होकर ये कारागार बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का ये कहना है कि लगातार हो रहे भेदभाव को लेकर, जिस तरीके से जो सुसाइड कर ले रहे स्टूडेंट लगातार, जिस तरीके से आप लोगों को तन्वी का केस बताया है, रोहित का केस बताया है, जाएगी। और इसी के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एक सेल बनाया जाएगा, जिसके तहत इन पे कार्रवाई होगी। वहीं जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, एक जनरल वर्ग के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस कानून का मिसयूज भी हो सकता है। जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं जो आने वाली, उनके साथ कहीं ना कहीं इस कानून को लेके मिसयूज भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों वर्गों में इस तरीके से एक वर्ग जहां इसका सपोर्ट कर रहा है, इसके समर्थन में उतरा हुआ है, वहीं दूसरा वर्ग इसका विरोध कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये उनके भविष्य के लिए, जो भविष्य में आने वाली उनकी पीढ़ी है, उन पे कहीं ना कहीं गलत प्रभाव डाल सकता है। वहीं दूसरा पक्ष का ये कहना है कि जो उनकी भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं असमानता के अधिकार के समान ये समानता दिला सकता है, जो लगातार कई सालों से होता हुआ आ रहा है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, उसे समाप्त कर सकता है। तो वहीं दोनों पक्ष का अपना अपना एक रोल है। तो जहां इसे समानता के समान कानून के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे काले कानून के रूप में देख रहा है। तो आप लोग अपनी कमेंट में जरूर राय दें। वीडियो लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में वीडियो बना के मैंने आप लोगों को बता दिया है।